नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। श्रद्धा मर्डर केस में रोजाना नई परतें जो खुलती चली जा रही हैं। आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट यहां पर आज किया जा रहा है और उसके बाद उससे ये उगलवाने की कोशिश की जाएगी कि उसने इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया। वो पहले ही कोर्ट में जो है कबूल कर चुका है कि उसने ही श्रद्धा का मर्डर किया था और उसके टुकड़े किए थे। ये बात वो कबूल चुका है। हालांकि 4 दिन की रिमांड पर अब वो पुलिस के साथ है और अब पुलिस उससे लगातार कबूलनामे करवाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब श्रद्धा जो मर्डर केस में अमित शाह का भी बयान सामने आ गया है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट है इस खबर पर कि गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आ गया है। इससे पहले तमाम नेताओं के बयान आए थे, लेकिन अब अमित शाह का बयान आना इसमें बड़ी बात है और उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको बताने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शेख हरी जुड़े हैं। सर स्वागत है। सर क्या कुछ कहा है इस पर, इसको कि ये मर्डर जो है ये बहुत ही खौफनाक मर्डर बताया जा रहा है, क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने? 35 टुकड़े करना अपने आप में बेहद खौफनाक है और गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्री का खुद इस पर बयान आना, अमित शाह का डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर करना एक बहुत बड़ी बात है। अमित शाह ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले पर वो खुद व्यक्तिगत रूप से नज़र बनाए हुए हैं और उनकी कोशिश होगी कि सख्त से सख्त सज़ा जो है वो कातिल को दिलाई जाए कोर्ट के माध्यम से। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से श्रद्धा ने साल 2020 में महाराष्ट्र में एक लेटर दिया था जिसमें उसने कहा था कि ये शख्स जो है उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, तब महाराष्ट्र पुलिस ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पर भी जांच की जाएगी और पता किया जाएगा कि उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दो बड़ी बातें हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तब उस लेटर में दिल्ली पुलिस का कोई रोल नहीं था, दिल्ली पुलिस अपना काम फिलहाल कर रही है, लेकिन उनकी नज़र इस बात पर है कि इस केस में जो भी डेवलपमेंट हो रही है कोर्ट के माध्यम से संभव हो कि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। और जो कड़ी से कड़ी सज़ा की बात हो रही है वो यही है कि जो भी पेरेंट्स हैं, जो पिता हैं उनके श्रद्धा के, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो बयान है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है। हालांकि कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया था, फडणवीस की तरफ से बयान दिया गया था कि क्यों 2020 में जब शिकायत हुई थी नवंबर में श्रद्धा की तरफ से तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन डीसीपी की तरफ से बयान आया था कि कार्रवाई की गई थी, लेकिन श्रद्धा ने उस पर जो शिकायत उसने की थी वो वापस ले ली थी। पिता का यह दावा था इस बात पर कि आफताब के जोर जबरदस्ती पर, उसके दबाव में आकर श्रद्धा ने ये केस जो है वापस ले लिया था, शिकायत वापस ले ली थी। उसके बाद वो साथ रहने लग गए थे। ये पुलिस की तरफ से बयान आया है। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट ये है कि अमित शाह ने खुद कहा है कि वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्रालय की पूरी नजर इस मामले पर है। अब इस केस के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बयान दिया है। क्या कुछ है वो भी जान लेते हैं। सर उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है? सर लगातार कई दिनों से मांग उठ रही है कि देश में एक संविधान होना चाहिए। जो भी अलग अलग कानून जो चला रहे हैं, संविधान की बात नहीं करूंगा, जो अलग अलग कानून है एक ही कानून होना चाहिए सब धर्म के लिए। इसे लेकर उन्होंने कहा है कि पिछले लंबे वक्त से हम जो है इस बात पर अड़े हुए हैं। हम हमारी जो हमारा जो स्टैंड है क्लियर है कि एक ही कानून होना चाहिए सबके लिए। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इसमें जो भी कंट्रीब्यूटर हैं, जो डिफरेंट पक्ष हैं, उन सबको एक मंच पर लाकर कोशिश की जाएगी कि इस कानून के लिए जो है एक मत बनाया जाए और भविष्य में बीजेपी कोशिश यही करेगी कि एक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस देश में लागू हो। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसकी बात कही और उत्तराखंड में चुनाव से पहले भी ये मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि ड्राफ्ट इसका तैयार कर लिया गया है। अब ये बात कितनी बड़ी देखी जा सकती है कि कब तक जो है इसको लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब गृह मंत्री की तरफ से भी खुद इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और बयान दिया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में जो उनके अधिकार क्षेत्र में है वो कर रहे हैं और जो कमेटी बना दी गई है, ड्राफ्ट भी तैयार किए गए हैं, राज्यों के स्तर पर ये काम हो रहा है। लेकिन गृह मंत्री की तरफ से अगर ये बयान आता है तो आप ये समझिए कि केंद्र सरकार जो है इस चीज़ को लेकर कितनी ज़्यादा गंभीर है। तो अब यही है कि अब जो इन्होंने कहा है कि जो भी क्योंकि बीजेपी को छोड़कर और कोई पार्टी नहीं है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती हो, तो बीजेपी की कोशिश होगी कम से कम बयानबाजियों में ये बताने की कि जितने भी पक्ष हैं उन सबको एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। लेकिन अमित शाह जब कुछ तय करते हैं या बीजेपी कुछ तय करती है, खासतौर पर जिस तरीके से एक राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर उनको देखा जाता है और जो दुश्मन हमारा है पाकिस्तान वो भी मानता है कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, उस लिहाज से देखें तो अमित शाह अगर कुछ तय करते हैं तो फिर वो करके ही मानते हैं। अब कश्मीर में ये मामला देख ही चुके हैं, इसके अलावा और भी दूसरे कई सारे इंसिडेंट हुए, हालांकि वो अलग अलग चैनल के थ्रू हुए, लेकिन अमित शाह ने अगर कुछ तय किया है तो भविष्य में ये मान के चलिए कि ऐसा होने तो वाला है। अब बात ये भी निकल कर आएगी कि ओवैसी भी जो लगातार अमूमन ऐसे मुद्दों पर बोलते रहते हैं और बीजेपी के विपक्ष में हैं, लगातार उन पर हमला बोलते रहते हैं और मुसलमानों को दबाने का आरोप भी जो है भाजपा पर लगाते रहते हैं। अब गृह मंत्री की तरफ से खुद ये बयान दे दिया गया है कि जल्दी इस पर तैयारी जो है की जाएगी।
ओवैसी का रिएक्शन भी जल्द आ सकता है इस पर। आ सकता है, लेकिन ओवैसी की जो अपनी राजनीति है वो इस चीज़ को सूट नहीं करती। अगर ओवैसी इस दिन ये कह देंगे कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और अलग से जो मुस्लिम लॉ है वो नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल करियर जो है कहीं ना कहीं स्टेक पर आ जाएगा खुद ओवैसी का। तो ओवैसी कुछ बातें जो है शायद खुद भी जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है राष्ट्र हित की जब बात होती है, लेकिन चूंकि उनकी पॉलिटिकल जो जर्नी रही है या उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या जो उनका वोट बैंक है, उस लिहाज से चाह कर भी वो इसमें कह नहीं सकते शायद कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आएगा। ठीक है, वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के मामले में कई बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो दिग्गज नेता मानते हैं कि वो जानते हैं कि कश्मीर जो है वो सपना ही है, लेकिन अगर कश्मीर का मुद्दा वो नहीं उठाएंगे तो उनकी खुद की राजनीति नहीं चलेगी। तो ठीक वैसे ही ओवैसी के साथ भी है कि अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बोलते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि अब पीओके के लेकर भी बात हो रही है कि भारतीय सेना ने कह दिया है कि सिर्फ आदेश का इंतजार है और पीओके पर भी भारतीय तिरंगा जो है वो लहराने की पूरी तैयारी यहां पर भारतीय सेना की तरफ से कर दी है। अब इस मुद्दे पर, यूसीसी के मुद्दे पर, जो कि अमित शाह ने खुलकर बयान दिया है श्रद्धा मर्डर केस के साथ, अब ओवैसी का इस पर क्या रिएक्शन आता है ये देखने वाली बात होगी। उसको जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बताते रहेंगे हम कि क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।